ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना शिव जी को सर्व प्रिय माना जाता है क्योंकि सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था और उन्होंने वो हलाहल विष ग्रहण किया था। और इसी महीने में शिव और शक्ति का मिलन भी हुआ था, यानी कि शिव पार्वती का विवाह भी हुआ था। दोस्तों, एपिसोड 1 में आप जान चुके हैं कि सावन के महीने में शिव जी की विशेष पूजा क्यों की जाती है। आज एपिसोड 2 में हम जानेंगे कि सावन के महीने में ही कावड़ यात्रा क्यों की जाती है, इसका क्या संबंध है श्रावण मास से। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कावड़ का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, कावड़ का मतलब एक बांस की डंडी जिसके दोनों सिरों पर पात्र टंगे हुए होते हैं, जिनमें जल भरकर भक्त अपने कंधों पर रखकर लाते हैं। गंगा जल भरकर वो भक्त उस कावड़ पर लेकर आते हैं और शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं। यह कावड़ यात्रा पद यात्रा कहलाई जाती है क्योंकि सभी शिव भक्त इस कावड़ यात्रा में नंगे पैर यात्रा करते हैं और अपने त्याग और बलिदान का भोग भगवान शिव को लगाते हैं। दोस्तों, वैसे तो शिव पुराण में या फिर स्कंद पुराण में या फिर अन्य किसी ग्रंथ में कावड़ यात्रा के ऊपर तो विस्तार से कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन कुछ ऐसी कथाएं हैं जो संकेत देती हैं कि कावड़ यात्रा का क्या महत्व है, क्या संबंध है शिवलिंग से। तो दोस्तों, एपिसोड 1 में आप जान चुके हैं कि श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से वो निकला हुआ हलाहल विष भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, जिसकी वजह से वह नीलकंठ बने। कंठ में उठ रही उस विष की जलन को शांत करने के लिए सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने ये तय करा कि शिव जी का अभिषेक किया जाए गंगा जल से, ताकि उनको शीतलता प्राप्त हो सके, उस विष का प्रभाव शांत हो सके, कम हो सके। इसीलिए सावन के महीने में ही गंगा जल लाने की ये यात्रा आरंभ की जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कावड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रंथों में या पुराण में इसका कहीं विशेष उल्लेख तो नहीं है, किंतु लोक परंपरा के अनुसार ये कहा जाता है कि भगवान परशुराम वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस परंपरा को आरंभ किया था। यह बात लोक परंपरा में दृढ़ रूप में मान्य है कि भगवान परशुराम ने बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि देवघर झारखंड में है, उस ज्योतिर्लिंग पर उन्होंने गंगा जल चढ़ाया था और भगवान शिव को प्रसन्न किया था। और यही कारण है कि आज भी सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम तक कावड़ यात्रा की जाती है। कुछ परंपराओं में यह भी कहा गया है कि भगवान परशुराम ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल अर्पण किया था। यह मान्यता बताती है कि कावड़ यात्रा की जो प्रेरणा है वो भगवान परशुराम की कावड़ यात्रा से मिलती है। दोस्तों, कावड़ यात्रा केवल शिवलिंग पर जल अर्पण करने की एक औपचारिकता नहीं है, अपितु ये प्रक्रिया तो अपने भीतर के दोषों को छोड़कर एक निर्मल आत्मा के रूप में शिव से मिलने की प्रक्रिया है। दोस्तों, कावड़ यात्रा कोई स्पिरिचुअल इवेंट या फिर कोई फैशन ट्रेंड नहीं है। ये तो शिव तक पहुंचने की सच्ची साधना है और सबसे महत्वपूर्ण आपकी आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया है। दोस्तों, कावड़ यात्रा के कुछ नियम हैं जो कावड़ यात्रा करने वाले शिव भक्त अपनाते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। वो नियम क्या क्या है, मैं आपको वो नियम बताती हूँ। दोस्तों, ये कावड़ यात्रा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पद यात्रा होती है, यानी कि इसमें कोई भी जूते चप्पल पहनना वर्जित है, यह नंगे पैर की जाती है। कावड़ यात्रा में यात्री केसरिया या भगवा रंग के वस्त्र पहनते हैं, जो कि त्याग और बलिदान का प्रतीक है। दोस्तों, कावड़ लाने के बाद कावड़ को कभी भी धरती पर नहीं रखते, ये करना वर्जित है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जगह जगह
लोग कावड़ को रखने के स्टैंड भी बनाते हैं। ये एक सेवा है जो लोग अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। जगह जगह आपने देखा होगा कि शिविर लगते हैं जहां पर ये यात्री कुछ देर के लिए विश्राम कर सकते हैं और अपने कावड़ को स्टैंड पर रख सकते हैं। दोस्तों, इस कावड़ यात्रा में यात्री ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यानी कि सेलिबेसी को फॉलो करते हैं। दोस्तों, ये कावड़ यात्रा त्याग और बलिदान का प्रतीक है, जिसमें कि हमें अपने क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन सब का त्याग करना होता है। यह केवल एक गंगाजल लाने की विधि नहीं है, ये तो अपने अंदर की चेतना को शुद्ध करने की विधि है। इस कावड़ यात्रा के दौरान सभी यात्री हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय का जाप भी करते हैं। और दोस्तों, सबसे विशेष बात, कावड़ यात्रा करते हुए मांस, मदिरा, हिंसा और क्रोध से आपको दूर रहना होता है। यानी आपको सात्विक आहार ग्रहण करना है और आपको अपने मन में जो तामसिकता है उसका त्याग करना है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल जो कावड़ यात्रा में जो यात्री होते हैं वो इस कावड़ यात्रा को एक औपचारिकता मानते हैं कि सिर्फ उन्हें गंगा जल लेकर आना है और शिवलिंग पर समर्पित करना है, अर्पण करना है। आपने देखा होगा कि आजकल डीजे और पता नहीं क्या क्या फैशनेबल ट्रेंड्स बन गए हैं कावड़ यात्रा के ड्यूरिंग, जबकि ये दिखावा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव आपके अंदर चल रहे हर एक इमोशन को, हर एक फीलिंग को, हर एक इंटेंशन को भली भांति जानते हैं। आप उनसे कुछ भी नहीं छुपा सकते। तो इसीलिए अगर आप कभी कावड़ यात्रा करने का सोचे भी तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कावड़ यात्रा के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि आपको अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जीज को, मन की वृत्तियों को त्याग करना है। जब ही इस कावड़ यात्रा को आपको फल मिलेगा, क्योंकि वो जल जो शुद्ध मन से अर्पण किया गया है, जो साफ नियत से अर्पित किया गया है, जिसमें कोई छल कपट नहीं है, सिर्फ वही जल शिव जी को मान्य है। शिव जी सिर्फ और सिर्फ आपके भक्ति भाव को देखते हैं, आपके इमोशंस को, आपके इंटेंशंस को देखते हैं। वो किसी विधि से या औपचारिकता से बंधे हुए नहीं हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें आगे की नोटिफिकेशंस के लिए। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए।